तो ये रहा हमारा सेट नंबर 14, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इस पीडीएफ का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है, वन लाइनर और जो आपका एमसीक्यूज होता है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं देखिएगा, वहाँ से आप 2-4 बार देखेंगे तो आपका जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और आने वाले प्रैक्टिस सेट या फिर एग्जाम में आप इसको जो है करंट अफेयर में पूरा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? इसका सही आंसर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड हो जाएगा दोस्तों, स्वाड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो अवैध खतरनाक दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ये जो है ऑपरेशन चलाया गया है। अगला है कि डीएसआर मिशन के तहत किस देश के डीएसआर उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा सिंगापुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आईसीसी 2023 के ये जो आपके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये आपके हैं शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो 2027 का होने वाला है दोस्तों ये इसके दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया और 31 जो होगा आपका भारत एवं बांग्लादेश। जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? इसमें आपका आगे अगर देखा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे कि जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष राज्य एवं अंतिम राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किसे घोषित किया गया है, तो पंचगनी को बनाया गया है। ऑप्शन जो है 5वें का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। सब करंट अफेयर का ही प्रश्न है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में नीति आयोग के अगर हम उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये आपके हो जाएंगे सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा है। ठीक है, और कुछ और पॉइंट आपको जानना जरूरी है जो कि आप सभी लोग अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं गृह सचिव के बारे में, तो अजय कुमार भल्ला हैं। और एक वित्त सचिव की याद रखिएगा तो ये हैं टी सोमनाथन। नेक्स्ट है कि जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन जो है 7 का ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? स्वतंत्रता में पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों 8वें का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 161वां स्थान हो जाएगा, 161वां। प्रथम किसका है? तो प्रथम देखिए नॉर्वे का है। ठीक है, प्रथम जो है नॉर्वे का है और जो अंतिम स्थान है ये आपका उत्तर कोरिया का है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तिथि को मनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 22 मई को दोस्तों, 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 22 मई। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये देखिए किया गया है दोस्तों आपका स्कॉटलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। भारत के नए संसद भवन में पवित्र संगोल की स्थापना किया गया है। इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा चोल हो जाएगा दोस्तों, चोल हो जाएगा, चोल साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नए संसद भवन का आकार जो है त्रिकोण की है, यानी त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का निर्माता जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा जो है किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन में अगर हम देखा जाए तो 75 यानी 75 रुपये का सिक्का जो है लॉन्च किया गया है। तो 2-3 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोंदिनो हैं। इनका संबंध जो है किस देश से है? देखिए जो इनका संबंध दोस्तों ये आपका बुल्गारिया से है। कहाँ से है? बुल्गारिया से है। ऑप्शन जो है 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई के लिए आपको बताया है कि डेली सेट करवाया जा रहा है, एक सुबह एक शाम में। अगर आपको सेट लगाना है डेली 200 क्वेश्चन जो कि 2 सेट रहेगा, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533।
आप इसे जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए। और स्पार्क पब्लिकेशन का भी सेट ऑर्डर कर दिया गया है, वो भी जैसे ही आएगा वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे हम देखेंगे। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आपका लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये जो आपका अभियान है दोस्तों ये शुरू किया गया है, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन जो है 15 का क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? तो नीरजा चौधरी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है हमारा 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा है विक्ट्री सिटी, ये सलमान रुश्दी का है। किसका है? विक्ट्री सिटी जो है आपका सलमान रुश्दी का है। एक है दोस्तों मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये जो है अभय के का है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 17 का बी सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत ओबीसी, ईबीसी, गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान जो है किया जाएगा? तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा? 18 का। तो ये आपका हो जाएगा 15,000 छात्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका सही उत्तर जो है 19 का हो जाएगा, ग्रीस। आप अच्छे से याद रखिएगा, ग्रीस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। देखिए वीडियो लाइक किया कीजिए, क्योंकि देखिए आप सब लोग जो वीडियो लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ बेहतर से बेहतर आपको सेट जो है प्रोवाइड कराया जाए मार्केट में जो भी आ रहा है, तो सपोर्ट बना के रखा कीजिए आप सभी लोग। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीका देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू किया है? मुद्राओं यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा तंजानिया हो जाएगा दोस्तों, तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किया है? क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? देखिए व्यापारिक भागीदार देश की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए जो है दोस्तों, हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन जो है 22 का हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस देश के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 23 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, एचडीएफसी। क्या होगा दोस्तों? एचडीएफसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये आपके चौथे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। और पहले स्थान पर दोस्तों हमारा जो है यूएसए है। कौन सा है? यूएसए है। दूसरा पर जो है दोस्तों चीन है, ठीक है, चीन है दूसरे पे, और जो तीसरा पे है दोस्तों ये रूस है, दूसरे पे रूस हमारा हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा? तो ये जो आपका असफल रहा है यानी किस देश का था? तो ये आपका रूस का था, यानी रूस द्वारा ये भेजा गया था लूना 25। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 25 का बी सही आंसर करेंगे। ये आपका 10 अगस्त 2023 को सोजुन 2.1 बी रॉकेट द्वारा जो है भेजा गया था। पृथ्वी की सतह भूपर्पटी पर उपस्थित तत्व किस क्रम में है? तो कौन से क्रम में है? देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा 46.71%, सिलिकॉन हो जाएगा आपका देखा जाए तो 27.69%, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 8.07% हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा सही मिलान है? तो देखिए ज्वालामुखी और देश दिया गया है, चलिए मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। बात करेंगे विसुवियस के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा इटली।
कोटोपैक्सी जो है ये आपका हो जाएगा इक्वेडोर, और किलिमंजारो जो है दोस्तों ये आपका तंजानिया हो जाएगा, और फ्यूजियामा जो है ये आपका जापान होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए यहाँ पे दिया गया है, 1 और 2 यहाँ पे दिया गया है। इसमें बोला क्या क्या सही है, तो 1 और 2 आपका सही था, बाकी मैंने 3 और 4 भी मिला दिया है साथ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा जो है होता है। क्या होगा इसका उत्तर, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्ज। दोस्तों गार्ज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये दोस्तों देखने को मिलता है कनाडा में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, जो इसका गहराई है करीबन 614 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमसा, हिमावती, भावानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि क्या लिखा गया है, कार्मेथोडियम है ना, थोडियम एंडिग्म नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। कार्मेथोडियम एंडिग्म, तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। कौन सा प्लेट है, तो ये आपका हो जाएगा फिलीपीन प्लेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। एक दिया गया है फिजी प्लेट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। एक दिया गया है अरेबियन प्लेट, तो अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग यहीं पर है। और एक दिया गया है नजका प्लेट है ना, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या होगा इसका उत्तर, ये आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है 33 का ये होगा। भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन जो है किया गया था। तो क्या होगा इसका उत्तर, तो 1953 होगा, ऑप्शन जो है 34 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा है, साक्षरता वाला राज्य। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप लोगों ने आंसर किया हुआ केरल, जो कि एकदम सही आंसर आप लोगों ने किया है, सी इसका सही उत्तर होगा केरल। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे। तो ये आपके हैं बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने राष्ट्रवादी भावना को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था। यूनाइटेड इंडियन क्या लिखा गया है, पेट्रियाटिक है ना, पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है। तो ये किया गया है दोस्तों, आप देखेंगे तो राजा शिव प्रसाद और अहमद खां, तो आप बोल सकते हैं डी इसका हो जाएगा B+C। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद हो जाएंगे, ऑप्शन जो है हमारा 38 का बी सही उत्तर होगा। आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी। उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज, डीप क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा हो जाएगा, आशा सहाय की बात करते हैं तो वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसका गठन किसने किया था, कमेंट कीजिएगा। निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था, पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था। तो ये आपको हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है पंचवर्षीय बंदोबस्त जो है चलाया गया था, और 1776 में बंदोबस्त जो है यानी इस बंदोबस्त का त्याग कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किया था। उत्तर हो जाएगा 1611, ऑप्शन नंबर बी। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा 10 मई 1857, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे 42 का ए होगा। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का संबंध किस देश से है। तो ये कौन से देश से है, तो ये आपका सुंग वंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सुंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सुंग वंश से था, ऑप्शन नंबर बी। और एक और आप सभी लोग को बात बता दिया कि जो देखिए अभी एडिटोरिया का सेट जो है समाप्त होने वाला है, तो अभी भी देखेंगे तो आप राकेश सर का सेट चल रहा है, तो उसको भी आप देखा कीजिए, उसमें आप बहुत कम ही लोग देखते हैं, उसको भी देखा कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है आपका एकता व्यवस्था की नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर,
तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यही हमारा जो है गलत है। बाकी यह राजस्व जो है आपका एकत्रित करने की व्यवस्था था। और बोला कि सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अगला कि भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बनावली हो जाएगा। हड़प्पा की बात करते हैं तो रावी नदी, लोथल हो जाएगा, लोथल दोस्तों भोगवा होगा, मांडा जो है चिनाब होगा, और भगवानपुर जो है दोस्तों आपका सरस्वती हो जाएगा। स्वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, पुरुष सूक्त, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों 47 की बात करते हैं तो ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का, तो ये हो जाएगा कोल्हापुर दोस्तों, कोल्हापुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुआ था? तो यह हुआ था हिंदू कॉलेज, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? सी होगा। और यह हुआ था 1817 में हुआ था हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ जो है मिलकर ये किया गया था। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ये आपको दोस्तों पारित हुआ था 50 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए हिंदू जो आपका था विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अधिक प्रयास किया था। ठीक है। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? अब देखिए दांचीग्राम का नाम आया है तो आपको पता है ये आपका कश्मीर में है। ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा हंगुल के लिए है। किसके लिए है? हंगुल के लिए है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। एक होता है जिससे आप देखेंगे तो एक गेंडा हो जाएगा जो एक सींग वाला होता है, काजीरंगा, यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो असम में है। नेक्स्ट के सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो ये दोस्तों पारित हुआ था आपका 2002 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का सी होगा। निम्न में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? देखिए कल्प वृक्ष के अगर हम नाम से अगर हम देखें तो हम जानते हैं नारियल को, नारियल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। नीपापट पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? नीलापट है ना, नीलापट लिखा गया है। नीलापट पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। एक राजस्थान की बात कर लेते हैं, जैसे आप भरतपुर देखेंगे तो घाना पक्षी बिहार, एक होता है सुल्तानपुर पक्षी बिहार जो है हरियाणा में है, और कोडिया पक्षी बिहार जो है आंध्र प्रदेश में है ना, और एक होता है सलीम अली पक्षी बिहार, ये आपको गोवा में देखने को मिलता है। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 55 का बी सही हो जाएगा। बोला कि पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये आपको 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए ये किया गया है अनुच्छेद 73 में दोस्तों। अनुच्छेद 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। और वही अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले क्षमा यानी क्षमादान से संबंधित आपका अनुच्छेद 72। राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? देखिए अनुशंसा याद करेंगे तो आपका हो जाएगा वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा वित्त आयोग। नेक्स्ट है कि मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा जो है दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का जो है सी होगा। 2003 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में आपका शामिल किया गया है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है। डोगो यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सही सुमिलित नहीं है? समिति और गठित वर्ष दिया गया है। देखिए 62 की बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा गलत हमारा कौन सा है? तो
GV राव समिति जो है 1986, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। GV राव समिति यह आपका दोस्तों 1985 यहाँ पे होना चाहिए। बाकी बलवंत राय मेहता जो है 1957, अशोक मेहता जो है आपका 1977, संथानम की बात करते हैं तो 1962 सही दिया गया है। किस संशोधन द्वारा जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर जो है 545 से कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा दोस्तों। इसका देखिए सही आंसर जो है 63 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? 31वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विधि अधिकारी में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं? तो कानून मंत्री दोस्तों आपके नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी महान्यायवादी आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं और अपर महाधिवक्ता भी आते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान दोस्तों लागू किया गया है? देखिए प्रथम पूछ रहा है तो बताइएगा। तो इसका देखिए सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा 66 नंबर है ना, तो 1928 से 33। ऑप्शन जो है 66 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं M1 को। ऑप्शन नंबर ए। किस यानी किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों IPO कहते हैं। क्या कहते हैं? IPO। ऑप्शन नंबर बी। किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेश मुद्रा के सक्षम आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मूल्यह्रास की बात कर लेते हैं तो ये अवमूल्यन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 69 का ए सही उत्तर होगा। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्न में से कौन है? कौन है दोस्तों? तो देखिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, क्या होगा? तो मलप्पुरम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है 70 का ए सही उत्तर होगा। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1971 में किया गया था और ये स्पेन में किया गया था। कहाँ पे? स्पेन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप ए अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? व्यास सम्मान, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1991, वर्ष 1991। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो है जो जीतता है व्यास सम्मान उसको जो है 4 लाख रुपए का जो है नगद राशि दिया जाता है। विमंडलन हॉकी जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन है? तो अश्वेत व्यक्ति पूछ रहा है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आर्थर एस। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि रावण वध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? उत्तर हो जाएगा बस भट्टी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भेदवाद मत के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे भास्कराचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 75 का हो जाएगा। अगला है कि आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए या फिर किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा। मीथेन। प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? किसके 3 प्रमुख गुण हैं? तो देखिए 77 का उत्तर हो जाएगा उपापचय के। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा जो है 77 का बी होगा। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या फिर डूबना निर्भर करता है? तो ये दोस्तों निर्भर करता है बताइएगा। देखिए 78 नंबर है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंड और द्रव्य के घनत्व के अंतर पर। ऑप्शन जो है हमारा 78 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि पूछ रहा है तो इसमें आपका देखिए देखेंगे आप सभी लोग तो रेखीय विस्थापन हो जाएगा, कोणीय वेग होगा और चुंबकीय तीव्रता, यानी आप बोल सकते हैं 1 2 4 हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? अधिकतम ऊर्जा ले जाती है तो सही उत्तर हो जाएगा एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर ए। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन जो है हमारा 81 का बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही हमारा क्या है? तो इसमें देखिए प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही दिया गया है।
उसके बाद प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आप बोल सकते हैं 82 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें तो 1 और 4 ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन के हाथ से हुआ हो, तो आप बोल सकते हैं सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 84 का हो जाएगा अमाशय रस। क्या होगा? अमाशय रस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठोस अवस्था में मिलता है? देखिए ठोस अवस्था में मिलता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बोरान होगा। निम्न में से कौन सा तत्व जो है शीघ्र संक्षारित होता है? तो ये दोस्तों होता है लोहा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा लोहा। हालांकि आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो क्या इसमें हमारा सही है दोस्तों? तो 87 का देखिए हो जाएगा, इनमें से हमारा कोई भी दोस्तों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं क्या? अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? इनमें से हमारा जो है बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कवक हो जाएगा। क्या होगा? कवक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। ग्रंथि और हार्मोन दिया गया है, चलिए अच्छे से इसको मिला लेते हैं। देखिए अग्न्याशय की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकागॉन हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ये आपका हो जाएगा आउटो ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन हो जाएगा। अधिवृक्क जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों कॉर्टिसोल हो जाएगा। वृक्क जो है ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही पादपों या फिर मुख्य अवशोषक अंग है? आंसर क्या होगा? तो जड़ और पत्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो मूलांकुर इसमें आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी बाह्यदल है, पुंकेसर है और पंखुड़ी भी इसमें शामिल है। निम्न में से कौन पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है? उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खनिजों का अवशोषण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ा को। दोस्तों फेफड़ा करता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो भाग दोस्तों नहीं लेता है, तो बोमन संपुट आपका भाग नहीं लेता है, बाकी श्वसनी हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा और ग्रसनली भी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो गया है पूरा क्वेश्चन। और अब मैथ इसके आगे आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में जुड़ के बना सकते हैं। तो कैसा प्रश्न लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाया है। अगला सेट आपका कल परसों तक आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बोले निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिकाएं मौजूद होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी, यानी कोशिका भित्ति होगा, लवक हो जाएगा और रिक्तिकाएं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, मैग्नेलियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? इनमें से कार्बनिक यौगिक कौन सा नहीं है? तो साइनाइड दोस्तों आपका इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहता है? देखिए कल आपका जो है स्पार्क पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट आया था, हमने अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो देखिएगा, उसमें भी क्वेश्चन आपका बेहतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सहसंयोजक बंध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है हमारा चौथे का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती हैं तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है? कौन सी भौतिक राशि जो है आपका संचारित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ऊर्जा। क्या होगा दोस्तों? केवल ऊर्जा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें बोला क्या हमारा जो है असत्य है, यानी क्या हमारा इसमें गलत है, गलत हमको बताना है। तो केवल एक गलत है, जैसे इनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है, जो कि ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो सही उसको देख लेते हैं, जैसे आप देखेंगे तो इनमें प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है, सही है। इनमें परमाणु संख्या जो है समान होता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। अगला है कि गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है, गलत हमको बताना है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो है शून्य होता है, सही है। गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन जो है गैस के संपूर्ण आयतन तुलना में नगण्य होता है, ये हमारा जो है सही है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि देखा जाए तो Ca² 2 + Mg आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, तो ये हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी B, C, D हमारा जो है सही दिया गया है। थोड़ा सा आज का वीडियो हमारा यहाँ पे फास्ट होने वाला है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से डैश जाती है, तो एक इकाई से दिखाया तो दोस्तों यहाँ पे जो है बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है 9 का हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच कोण दो समान कोणों में डैश विभाजित करता है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब रेखा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 10 का ए सही आंसर हो जाएगा, अभिलंब रेखा होगा। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के डैश होती है, फोकस दूरी के डैश होती है, तो देखिए इसका हो जाएगा दुगनी होती है दोस्तों, दुगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए 12 का सही आंसर हो जाएगा सौर विकिरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। उन कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए बोला है कि मानवीय प्रतिक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है, ये गलत है। बाकी सूक्ष्म यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण जो है तेजी से विघटित होते हैं, सही है। सामान्य रूप से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के विघटन में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हो सकते हैं, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली सुबह और साथ में सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, बिहार दरोगा में स्कोर बेहतर से बेहतर लाना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई कौन सी है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वोल्ट एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए डैश और डैश का श्रवण करता है, तो ये दोस्तों आपका देखा जाए तो ट्रिप्सिन और लाइपेज का जो है श्रवण करता है। ऑप्शन जो है 15 का डी होगा। हाइड्रा और खमीर डैश द्वारा जो है प्रजनन करने में सक्षम है, आंसर हो जाएगा मुकुलन। दोस्तों मुकुलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बोला कि चालक का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, हमको गलत इसमें छांट करके बताना है क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए देखा है तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के उत्क्रमानुपाती होता है, सही है। धातुओं का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, सही है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है घटता है, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑक्सीजन। दोस्तों ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह प्रोटीन की चतुर्भुज
संरचना है। ऑप्शन जो है हमारा 19 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए साइंस का क्वेश्चन बहुत अधिक इस बार देखने को मिल रहा है इस वाले प्रैक्टिस सेट में। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? करीबन 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपका साइंस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो मनुष्य का पाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों आपका मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है हिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य यानी कौन हमारा इसमें गलत है, गलत बताना है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए बात करेंगे भारत में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है ना, द अल्मीडा होना चाहिए, जो कि अल्बुकर्क नहीं। बाकी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा किया था, सही है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ था? दोस्तों तो इसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कोई गलत नहीं है, सभी हमारा सही है। देखिए कलकत्ता में टकसाल की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, सालबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, सब जो है हमारा वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको दिख पाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? श्वेत विद्रोह दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो केवल 1 और 2 है ना। श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत यानी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था, सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा जो है लागू किया गया था। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 ईस्वी में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय में किया गया था? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 24 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका लेखन इनमें से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? सैयद अहमद खान के द्वारा दोस्तों नहीं किया गया था। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो इंडियन मुसलमान जो है ये नहीं किया गया था। इसका देखिए आप अच्छे से देखिएगा, इंडियन मुसलमान पुस्तक जो है आपका डब्ल्यू हंटर के द्वारा जो है लिखा गया है। बाकी तहजीब उल अखलाक सही है। उसके बाद असबाब ए बगावत ए हिंद, ये सब जो है हमारा सैयद अहमद खान के द्वारा ही लिखा गया है। बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा इसका आंसर? तो नारायण मेघाजी लोखंडे हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह देखिए आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। देखिए सन्यासी यानी बंगाल में सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेकर के 1800 के बीच में आपका हुआ था। इसका कारण देखिए तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था, है ना। उसके बाद तथा 1770 ईस्वी में बंगाल के भयंकर अकाल में भी भू राजस्व की वसूली था। नेक्स्ट है कि देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि जो है प्रदान या फिर प्राप्त था? देवराय द्वितीय को, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। देखिए देवराय द्वितीय की बात कर लेते हैं तो विजयनगर का महानतम शासक था, उसकी प्रजा ने उसे जो कि इमाडी देवराय ही प्रदान किया गया था, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, उसके अभिलेखों में उसके लिए जो है जगबेटकर अर्थात हाथियों के शिकारी की उपाधि भी जो है एक ये भी दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं ए और सी आंसर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध जो है लड़ा गया था? तो सबसे बाद में अगर हम देखें तो आपको कन्नौज का युद्ध, देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ कब था दोस्तों? इसी को हम जो है बिलग्राम युद्ध भी बोलते हैं। तो ये आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। एक हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। एक हुआ था देवरा का युद्ध, है ना। तो ये आपका 1531 में हुआ था। तो आखिरी में हमारा जो है 1540 हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थोड़ा बहुत देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। इसका देखिए आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे जो हिंदू कॉलेज है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1817 हो जाएगा, 1817। उसके बाद एडम की रिपोर्ट जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 1835। एक दिया गया बुड डिस्पेस दिया गया है,
ये आपका हो जाएगा 1854 हो जाएगा। कोलकाता विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1817 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। मैंने हिंदू कॉलेज लग रहा है कुछ गड़बड़ बताया है, हाँ कुछ लग रहा है यहाँ पे कॉलेज जो कलकत्ता वाला है, माफ़ कीजिएगा, कलकत्ता कॉलेज मैंने थोड़ा सा गलत बताया, इसको सही कर लेते हैं। देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा 1857 होगा, है ना, 1857। तो 4, 3, 1, 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे कि केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखा गया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो है शुरू किया है। क्या होगा इसका उत्तर, तो ये आपका डुप्ले हो जाएगा दोस्तों, डुप्ले ऑप्शन नंबर सी। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। और बात करते हैं केंद्र में द्वैध शासन, तो ये आपका हो जाएगा 1935। अगला है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया था, आदिवासी शब्द का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठक्कर बापा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आदिवासी का अर्थ क्या होता है, तो आदिम लोग होता है। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जो है जारी किया गया था। उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन हमारा जो है 35 का दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए इसका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के लिए, है ना। तो 1, 2, 3 इसका सही, सॉरी 1, 2, 3 ही दिया गया है। तो इसमें देखेंगे आप दोस्तों तो दलितों के लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 1, 2, 3। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। तो इसमें क्या दोस्तों सन्निहित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना हो जाएगा। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्वितीय संरचना, तो आप बोल सकते हैं बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39 नंबर है। देखिए ग्राम पंचायत आपको पता है अनुच्छेद 40 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको जाएगा अनुच्छेद 48 हो जाएगा। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो पृथककरण है आपको हो जाएगा अनुच्छेद 50। तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है। आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो यहाँ पे देखिए उपसभापति पूछ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। तो किन विषय का यहाँ पे सुनवाई कर सकता है, उत्तर हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकार, यानी आप बोल सकते हैं सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन जो है किया जाता है, कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है, तो ये कौन करता है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है, ऑप्शन नंबर जो है 45 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किस में किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में किया गया है, ऑप्शन जो है हमारा 46 का सी होगा। लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी
उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है यदि, तो देखिए कुल यानी उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त अगर नहीं होता है तब जमानत राशि जो है इसका एक तरीके से जब्त कर लिया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा, तो यह आपका होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, यह हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी 49 का आप यहाँ पे बी सही बोल सकते हैं। संविधान के इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह कौन सा आर्टिकल है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का अनुच्छेद 326 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नंबर बोल रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ परसेंटेज के मामले में पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 22% है। कितना है? 22% है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी जो है नहीं होती है? दोस्तों इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप जैसे देखेंगे, किसी के पास एक बिस्सा मान के चलिए खेती या फिर खेत है, तो उसमें जो है पूरा परिवार लगा होता है। जैसे मान के चलिए 2 लड़के हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी वो भी लगे होते हैं। अगर मान के चलिए उन लोग को हटा के सिर्फ 2 लड़के को भी आप रखेंगे तो जितना भी फसल निकलेगा उतना ही निकलेगा। तो बस यही है बेरोजगारी का मतलब एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। तो आप यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा देखिए सत्य नहीं है वो आपको बताना, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए केवल 3 हमारा गलत है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, जो कि गलत है। देखिए जो सही उसको पढ़ लेते। सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न की वितरण करता है, सही है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, ये सब हमारा जो है सही है। अगला कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें गलत है? तो 55 का भी दोस्तों वही गलत पूछ रहा है। तो देखिए इनमें से आपका कोई भी गलत नहीं है ना, से सब सही है। देखिए इससे खाद्य एवं पोषण संबंधित सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है, ये सब हमारा सही है। नेक्स्ट क्या है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का प्रशिक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा INS अरिहंत हो जाएगा। INS अरिहंत ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ पर स्थित है? देखिए ब्रह्मकुंड पूछ रहा है बिहार में कहाँ पर है, तो ये आपको राजगीर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? राजगीर में देखने को मिलता है। 57 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? देखिए इसका स्थापना पूछ रहा है, तो आपका वर्ष 1974 में हुआ है। कब? 1974 में। ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका दोस्तों क्या सही है? तो इसमें देखिए केवल 1 और 3 सही है। खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि है। इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं इसका ऑप्शन जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि पारिस्थितिकीय तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्या होगा इसका सही आंसर? 60 का। तो ये आपका 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 60 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े की बछड़े को तैयार किया गया, इसका क्या नाम रखा गया है? देखिए इसका नाम पूछ रहा है क्या रखा गया है, तो ये आपका गंगा नाम रखा गया है। दोस्तों गंगा नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला जो कि वैज्ञानिक, जिन्हें वैज्ञानिक लिखा गया फिर वैज्ञानिक जो भी है, तो जिन्हें इंटरनेशनल है ना, तो यहाँ पे देखिए
वैज्ञानिक ही दोस्तों है, क्योंकि इसमें टाइप मिस्टेक है। वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर देखिए याद रखिएगा, ज्योतिर्मयी मोहंती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 62 का ए सही हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76वीं का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिन्हें अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है? क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है, क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। दोस्तों केरला उच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा जो कि जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको उत्तराखंड से है। किससे दोस्तों? उत्तराखंड से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 70,000 करोड़, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर का देखिए हो जाएगा केरल। ये सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए करंट अफेयर बनाने के लिए पकड़ देखिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका एक मेरिट आपका डिसाइड करेगा, मतलब पीटी निकालने के लिए सहयोग करेगा। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाया है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों एरावत हो जाएगा। क्या होगा? एरावत। करंट अफेयर के लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो आएगा किस तरीके से कैसे आपको तैयारी करना है कि आप करंट अफेयर में पूरा स्कोर बना पाएँ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इनमें से सभी लोगों को, जैसे मोंगी बेवेंडी, लुई ब्रूस और ओलेक्सी एकीमो, है ना। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान जो है लॉन्च किया है? सोयूज, अगर हम सोयूज की बात कर लेते हैं तो ये रूस के द्वारा दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? कार्बन फाइबर प्लांट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है। देखिए आदि पेरुक्कू उत्सव जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। वितस्ता महोत्सव जो है ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। राजा कृषि महोत्सव जो है ये आपको हो जाएगा उड़ीसा। गज महोत्सव जो है ये आपको हो जाएगा असम। ऑप्शन अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में जो कि टेली घनत्व सबसे कम है? टेली घनत्व सबसे कम है तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों PSLV C-57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए हमारे यहाँ पे सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो ये आपका 42वें नंबर पे है, 42 नंबर पे जो है भारत का स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट क्या है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको देखने को मिलता है 3682 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी सही हो जाएगा। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है आपका किर्गिस्तान में। कहाँ पे? किर्गिस्तान में। प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? देखिए उत्तर हो जाएगा रूपा पाई। रूपा पाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो ये दोस्तों आपका लागू हुआ है, आप अच्छे से याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 84 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों मणिपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोला कि कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कोरल सागर तो ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूरब की ओर है? पश्चिम से पूरब की ओर है तो देखिए हो जाएगा अन्नपूर्णा हो जाएगा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 87 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे जो है पाई जाती है, जो कि ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए जो सही हो है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित होती है। जैसे वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करता है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? आंसर हो जाएगा मानसून जलवायु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों आइसोगोनिक रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। कांडला ज्वारीय पतन है। अलग दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? इसका उत्तर हो जाएगा लाओस। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा लाओस। नेक्स्ट 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है? क्या होगा इसका उत्तर? तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर दोस्तों हम आंध्र प्रदेश को कहते हैं। किसको? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस सेट का, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे घाटी और राज्य दिया गया है, मिलाना है। युथांग घाटी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिक्किम। जुकू आपका हो जाएगा नागालैंड। कुल्लू घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मरखा जो है ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए वीडियो यहीं पर आपका समाप्त हो रहा है। आज का जो हमारा वीडियो था बहुत ही फास्ट था। इसके आगे देखेंगे तो आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है। इसमें देखिए डिस्कशन भी सब अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।